everyone and welcome back to my YouTube channel The Science Spot। बच्चों के कहने पर या आप लोग भी बच्चे ही हैं, है ना। आप लोग के कहने पर एक नया टॉपिक हम आज आप लोग के लिए लेके आए, प्लांट टिश्यू। टिश्यू आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड हैव सिमिलर ओरिजिन। सेल्स का वह समूह जो एक ही जगह बनते हैं और एक ही काम करते हैं, उसको टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ईयर क्या है बेटा? ऑर्गन है। ईयर क्या है? ऑर्गन। और हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो ईयर भी सेल से बना होगा। अब सेल्स का यहाँ पे कलेक्शन होगा टिश्यू, सेल्स का यहाँ पे कलेक्शन होगा टिश्यू, सेल्स का यहाँ पे कलेक्शन होगा टिश्यू। सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ईयर बनाएंगे। तो टिश्यू क्या होता है? सेल्स का वो ग्रुप जो एक ही जगह बने, एक ही काम करे। ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। प्लांट में टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक नाम आया हुआ है बेटा एक लैटिन भाषा से, एक लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है मेरिस्टोस। मेरिस्टोस का मतलब होता है बेटा डिविजिबल। वो सेल्स या वो टिश्यू जिसकी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे हम लोग को आप देखें, हम लोग एक एज तक हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट या ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स में ज्यादातर उनकी हाइट पूरी जिंदगी बढ़ती है बेटा। प्लांट की जो हाइट बढ़ रही है, लेंथ या लंबाई बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। समझ में आ रहा है बेटा? तो प्लांट की वो टिश्यू जो परमानेंटली डिवाइड करती है, हमेशा डिवाइड करती रहती है, उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, देखा, समझ में आ गया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मतलब प्लांट में किस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जा रही है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे बन रही है। लोकेशन के बेसिस पर पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है बेटा? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के टिप पर पाया जाता है। टिप मतलब किनारे पर या सबसे लास्ट पार्ट पर, टर्मिनल पार्ट पर। जैसे ये स्टेम है, तो स्टेम के टर्मिनल पार्ट पर होगा स्टेम एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम भी इसे कह सकते हैं। शूट क्या होता है? वो पार्ट जो जमीन के ऊपर है। और जो रूट के टिप पर, टिप मतलब किनारे पर या टर्मिनल पार्ट पे, लास्ट पार्ट पे पाया जाएगा, उसको बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। राम और श्याम, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम दो टाइप के होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो लोकेशन के बेसिस पर दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल का मतलब होता है साइड्स। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं बेटा लैटरल इन्वर्जन, फिजिक्स में पढ़ते हैं। लैटरल मतलब साइड्स, इनवर्ट मतलब पलट जाना। जब आप प्लेन मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो आपके साइड पलट जाते हैं। आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखने लगता है, लेफ्ट हैंड राइट दिखने लगता है ना। तो आपके जो साइड्स हैं वो पलट जाते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल मतलब साइड्स। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट के साइड पर, साइड मतलब इधर इधर पे पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्टेम। क्लियर? उसके बाद तीसरा आता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर मतलब बीच में। देखिए प्लांट में वो पॉइंट जहां से ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स निकलते हैं, उनको नोड कहते हैं। वो पॉइंट प्लांट में जहां पे ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नोड। जैसे मान लीजिए एक नोड ये, इससे ब्रांच निकली है, ऐसे दूसरा नोड ये, इससे ब्रांच निकली है। अब दो नोड के बीच की दूरी को बोलते हैं बेटा इंटर नोड। दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? इंटर नोड। इंटर मतलब बीच में। और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो इस इंटर नोड में पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझ में आया बेटा? तो लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम जो टर्मिनल पार्ट पे पाया जाता है, लैटरल मेरिस्टेम जो साइड्स में पाया जाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो इंटर नोड में पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की हाइट बढ़ाता है, रूट और शूट की हाइट बढ़ाता है। लैटरल मेरिस्टेम प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है। चौड़ाई को बोलते हैं बेटा गर्थ या विड्थ, ब्रेड्थ भी इसे कहते हैं। तो लैटरल मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं ओरिजिन के बेसिस पर कौन पहले बना। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सबसे पहले बनती है, जब
अच्छा, आपको पता है बेटा प्लांट सीड से बनता है। अब जब सीड के फॉर्म में प्लांट होगा उस समय सीड के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी, जो नया प्लांट बनाने की कोशिश करेगी, नया प्लांट बना रही होगी, या एम्ब्रियो में जो टिश्यू, भाई आपको पता है चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल, दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। अब यही एम्ब्रियो तो प्लांट बनाएगा, सीड थोड़ी नहीं प्लांट बनाता बेटा। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो प्लांट बनाता है। आप अगर फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े नहीं पढ़े तो आगे आपको बताएंगे। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। अब जब सीड को जमीन में बोते हैं तो बिया जो होती है नमी को सोख लेती है, फूलती है, फट जाती है और अंदर का एम्ब्रियो प्लांट बना लेता है। अब वो टिश्यू जो एम्ब्रियो के अंदर है, जो नया प्लांट बनाने जा रहा है, उसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टम। तो जो एम्ब्रियो के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोमेरिस्टम। फिर प्राइमरी मेरिस्टम। अब जब प्लांट बन गया तब उस प्लांट में जो नया नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टम। तो फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टम इन प्लांट, प्लांट में जो पहला मेरिस्टम बनता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मतलब पहले, सेकेंडरी मतलब बाद में। तो लेटर फॉर्म्ड मेरिस्टम, जो बाद में मेरिस्टम बनता है प्लांट में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम तो एम्ब्रियो में होगा जो नया प्लांट बनाने में मदद करेगा। प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट में होगा, मतलब जब प्लांट बन चुका है तब उसमें होगा, ये प्लांट की हाइट को बढ़ाता है। जो आपका एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये प्लांट की हाइट बढ़ा देता है, तो ये किसमें आ जाएंगे? प्राइमरी मेरिस्टम में। और सेकेंडरी मेरिस्टम प्लांट में बाद में बनते हैं। जैसे कोई इंसान पहले लंबा होता है उसके बाद चौड़ा होता है ना, तो लंबाई कौन बढ़ा रहा है? एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम, तो ये प्राइमरी है। और चौड़ाई कौन बढ़ा रहा है? लेटरल मेरिस्टम, तो ये सेकेंडरी है। मतलब बाद में आदमी चौड़ा होगा तो लेटरल मेरिस्टम किसमें आ जाएगा? सेकेंडरी में। पता चले पहले आदमी सांड हो गया फिर लंबा हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। पहले लंबे होंगे फिर सांड होंगे, सांड हो गए। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? जो परमानेंटली डिवाइड करते रहे प्लांट में, प्लांट की हाइट और गर्थ, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाता है बेटा। इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लोकेशन और ओरिजिन के बेसिस पर। लोकेशन मतलब कहाँ पे पाया जाता है, ओरिजिन मतलब पहले कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना। अब परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं बेटा। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो डिवाइड करना बंद कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉब करने निकले, आप पहले प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो आप टेम्परेरी थे, उस समय आप झाड़ू भी लगा सकते थे, पोछा भी लगा सकते थे, पढ़ा भी सकते थे। अब तो आजकल टीचरों का यही काम है कि क्लास में झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, है ना। तो आप लोग ये सब काम भी कर सकते थे। लेकिन बाद में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आप क्या हो गए? परमानेंट। तो वो सेल्स जिनका कोई फिक्स काम नहीं होता है वो डिवाइड करते हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो रजनीकांत होते हैं। लेकिन वो सेल्स जो कुछ फंक्शन करने लग जाए, कोई स्पेसिफिक काम करने लग जाए, फॉर एग्जांपल लीफ बना लिया, फ्लावर बना लिया, फ्रूट बना लिया। अब जो सेल्स फ्रूट को बना चुके हैं, फ्लावर और लीफ को बना चुके हैं, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, अब वो उसको बनाए रहेंगे और जब तक कि लीफ खत्म नहीं होगी वो उसी में डिवाइड करके उसको बस ग्रोथ और रिपेयर करते रहेंगे। नया सेल नहीं बनाएंगे, मतलब वही ऑर्गन को ही बनाए रखे रहेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में वो सेल्स आती हैं जो डिवाइड करना बंद कर देती हैं, है ना। हो सकता हो कि वो रिपेयर के लिए डिवाइड करें, बाकी नॉर्मली वो डिवाइड नहीं करती हैं। तो वो सेल्स जो डिवाइड करती रहती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो डिवाइड करना बंद कर देती हैं परमानेंट टिश्यू, इनकी जॉब परमानेंट हो गई, इनका काम परमानेंट हो गया, फंक्शन परमानेंट हो गया। अब ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या है? सिंपल मतलब जो आसानी से पता चल सके, कॉम्प्लेक्स मतलब जो थोड़ा टफ हो जाए, कठोर हो जाए, है ना, कठोर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गए, वहाँ पे सब अच्छे बच्चे हैं, तो हमारा दिमाग, हमें पता ही है सब अच्छे बच्चे तो हम उन्हीं की तरीके से पढ़ाएंगे। मान लीजिए किसी दूसरी क्लास में गए, वहाँ सब पढ़ने में कमजोर हैं, वीक हैं, हाँ अदरवाइज मत लिएगा, हम किसी बच्चे को नहीं कह रहे हैं पता चले सर आज तो हमें ब्लेम करेंगे, नहीं बेटा, कोई भी बच्चा हो। तो वहाँ पे सब बच्चे मान लीजिए बैठे हुए, अब वो कमजोर है तो हम उनके हिसाब से पढ़ाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी क्लास में सिंपल और सॉरी अच्छे और कमजोर बच्चों को मिक्स कर दिया गया, अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा पहचानना कौन अच्छा है कौन बुरा, तो मुझे टाइम लगेगा पहचानने में, तो उसके लिए मेरे लिए कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, एक सेल नहीं होगा, टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप का सेल होता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप के सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल टिश्यू तीन टाइप का है, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा की जितनी भी सेल्स होंगी वो सब सेम होंगी, सबको पैरेन्काइमा कहेंगे, सबका शेप सेम होगा, गोल होंगी, स्फेरिकल होंगी, जो भी चीजें होंगी तो सब सेम होंगे। कोलिनकाइमा की जितनी भी सेल्स होंगी सब सेम होंगी।
स्क्लेरेंकाइमा की जितनी भी सेल्स होंगी सब सेम होंगी। वही बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जैसे जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, ट्रेकीड, वेसल्स, फाइबर्स और पेरेन्काइमा। ऐसे ही फ्लोएम में भी 4 डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर्स और पेरेन्काइमा। अब जब डिफरेंट टाइप की सेल्स मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये 4 टाइप की सेल्स कई सारी होंगी, मतलब मान लिया 1000 ट्रेकीड है, 2000 वेसल है, 5000 फाइबर है, 10,000 पेरेन्काइमा। ये सारी हजारों सेल्स मिलकर के क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। समझ में आ रहा है? तो सिंपल टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना होगा। पेरेन्काइमा एक सिंपल टिश्यू, इसमें सारी सेल्स सेम होंगी। कॉलेनकाइमा एक सिंपल टिश्यू, इसमें सारी सेल्स सेम होंगी। लेकिन जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसकी सेल्स अलग अलग टाइप की हैं। अब समझ में आ गया बेटा आप लोग को? ठीक। अब इनके काम समझेंगे। पेरेन्काइमा जैसे हमारी बॉडी की सबसे एबंडेंट टिश्यू मसल है, मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मसल पाया जाता है, ऐसे प्लांट में सबसे ज्यादा पाया जाता है पेरेन्काइमा। क्या पाया जाता है बेटा, पेरेन्काइमा। ये मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, ये प्लांट में बहुत काम करता है। फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, फूड को स्टोर करता है, ऑयल्स को, क्रिस्टल्स को, क्लोरोप्लास्ट को, सब कुछ स्टोर करता है। मतलब जो मेजर फंक्शंस हैं वो कौन करता है बेटा, पेरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा जो होता है वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। क्या करता है बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स जैसे पत्तियां हैं, पत्ती की जो वो होती है स्टॉक, है ना, जिसको क्या कहते हैं बेटा, पिटियोल कहते हैं। पिटियोल बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, उसके टूटने का डर होता है, तो वहां पे मजबूती कौन देता है, कॉलेनकाइमा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये हार्ड पार्ट्स को देता है। प्लांट में जो मजबूत पार्ट है, जैसे सीड्स, सीड में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाएगा। तो पेरेन्काइमा प्लांट के ज्यादातर फंक्शन को करेगा, फूड को बनाना, फूड को स्टोर करना, ऑयल्स क्रिस्टल्स को स्टोर करना, है ना, फोटोसिंथेसिस करना। कॉलेनकाइमा प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स को मजबूती देता है। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे सीड्स में पाया जाता है। कॉलेनकाइमा से लीफ के डंठल में पाया जाता है ना। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। मिनरल्स आपको पता है बेटा क्या होता है, मिनरल्स की डेफिनेशन समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूज करती है। मिनरल्स आर आयंस और सॉल्ट्स डिजॉल्व इन वाटर। वो नमक जो पानी में घुला होता है उसको बोलते हैं मिनरल। देखिए होता क्या बेटा, जो नमक है सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये पत्थरों के टूटने से बनता है। जो समुद्र में नमक निकालते हैं पत्थरों से ही तो बनता है, पत्थर टूटता है उसके से ही क्या बनता है, नमक बनता है। तो अब भाई ये पत्थर से मिट्टी भी बनती है, तो जो पानी मिट्टी में प्रेजेंट है उसको जब पेड़ लेगा तो पानी के साथ साथ कुछ मिट्टी के सॉल्ट भी उसमें आ जाएंगे, जैसे NaCl आ गया। अब NaCl पानी में घुलेगा तो क्या बनेगा, Na+Cl-, तो ये आयंस के फॉर्म में ही तो है। तो वो सॉल्ट्स या वो आयंस जो पानी में घुल गया उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो पानी को जब पेड़ सूखेगा तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होगा, साथ साथ मिनरल्स भी जाइलम से ट्रांसपोर्ट होंगे। और फास्ट से फ्लोएम या PS से फ्लोएम और फास्ट से फूड, फास्ट से फ्लोएम और फास्ट से फूड। तो फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, फूड को। अब जाइलम की जो दो सेल्स हैं, ट्रेकीड्स और वेसल्स, ये दोनों मिलकर के वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फ्लोएम की दो सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये मिलकर फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फाइबर्स और पेरेन्काइमा का जो मेन काम है वो जाइलम और फ्लोएम में सेम है। फाइबर्स मतलब धागे, धागे क्या देते हैं, मजबूती, तो ये प्लांट को ज्यादातर मजबूती देते हैं। और पेरेन्काइमा का काम हमने आपको बताया, ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखिए जाइलम का काम है वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन उसकी एक सेल उसकी बात नहीं मान रही, वो फूड को स्टोर कर रही है। और फ्लोएम की फूड का ही सारा काम है, तो ये भी फूड को स्टोर कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? अब थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं जो आपको देखना है। जाइलम की सारी सेल्स डेड होती है, सिर्फ एक सेल लिविंग होती है, पेरेन्काइमा। अगर कोई एग्जाम में पूछता है बताइए जाइलम की कौन सी सेल डेड है, तो ट्रेकीड, वेसल्स, फाइबर्स ये सब डेड है। लिविंग कौन सी है, पेरेन्काइमा। फ्लोएम की सारी सेल्स लिविंग है, सिर्फ एक डेड है। अब आप पहचानिए
फाइबर, देखिए यहाँ भी फाइबर डेड है तो यहाँ भी फाइबर डेड है। बाकी फ्लोएम की सारी सेल्स कैसी हैं, लिविंग। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई सेल लिविंग है कि नहीं? तो जिस सेल के पास न्यूक्लियस होगा वो लिविंग होगा, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा वो नॉन लिविंग होगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी थोड़ा बहुत चीजें आप और समझेंगे। ट्रैकीड का शेप देखें। ट्रैकीड स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल मतलब किनारे पर पतला होता है और बीच में स्वेलिंग होती है, मोटा होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकीड। ट्रैकीड कैसा होता है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब किनारे पर पतला, बीच में मोटा। वेसल्स जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, पाइप की शेप के होते हैं। फाइबर धागे होते हैं, पैरेनकाइमा गोल होते हैं। फाइबर धागे पैरेनकाइमा गोल, यहाँ भी वही होगा। अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एक थोड़ा अलग टाइप का, इसको भी अलग से समझेंगे बेटा। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल देखेंगे। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल साथ में रहते हैं। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स क्या रहते हैं बेटा? साथ में रहते हैं। कंपेनियन मतलब कंपनी देना, साथ में रहना। देखिए होता है क्या बेटा, असल में सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये तो मर जानी चाहिए। और अभी आपने पहले बोला कि सीव सीव ट्यूब क्या होती है? लिविंग। बिल्कुल सही बात है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन उसको जिंदा कौन रख रहा है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब कंपनी देना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जिंदा रहने के लिए अनाज चाहिए, न्यूक्लियस अनाज है, और आपके घर में अनाज खत्म हो गया, न्यूक्लियस खत्म हो गया, ठीक। और मगर आपका जो पड़ोसी है उसके पास अनाज भरा रखा हुआ है, न्यूक्लियस है, तो आप उससे अनाज लेकर के खाना खा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। यही हाल यहाँ होता है। सीव ट्यूब के पास तो न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कंपेनियन सेल अपने न्यूक्लियस की मदद से सीव ट्यूब के सारे काम करता है, उसको जिंदा रखता है। तो ये कंपनी देता है। और सीव ट्यूब नाम कैसे पड़ा? सीव मतलब छलनी। सीव ट्यूब ट्यूब शेप की होती है और इसमें छलनी की तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये छलनी के तरीके से बेटा, इसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और इन्हीं छेद से खाना आगे बढ़ता है। ये सीव ट्यूब है और ये क्या है? कंपेनियन सेल। तो होप आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई हैं। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। तो प्लांट्स के टिश्यूज, प्लांट में जो टिश्यूज पाई जाती हैं उसकी बात करते हैं बेटा। प्लांट में दो टाइप की टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो परमानेंटली डिवाइड करते रहे, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड करना बंद कर दे, कोई काम करने लगे। जैसे ये फूड स्टोर कर रहा है, मजबूती दे रहा है, ये भी मजबूती दे रहा है, सब वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, प्लांट की हाइट और चौड़ाई को बढ़ाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के बेसिस पर, मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं? एपिकल मेरिस्टम किनारे पर पाई जाएगी, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम साइड पर पाई जाएगी, मतलब ये टर्मिनल पार्ट पर, साइड पर पाई जाएगी, इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। और जो इंटरनोड पे पाई जाएगी उसको बोलेंगे इंटरकैली मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्लांट की हाइट बढ़ाएगी, लेटरल मेरिस्टम प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगी, इंटरकैली मेरिस्टम इंटरनोड की लंबाई बढ़ाएगी। तो अल्टीमेटली एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम प्लांट की लंबाई को बढ़ाते हैं और लेटरल मेरिस्टम प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाते हैं। लंबाई बढ़ाने का काम करता है प्राइमरी मेरिस्टम और चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है सेकेंडरी मेरिस्टम। तो एपिकल और इंटरकैली मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम है और लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम है। प्रोमेरिस्टम वो मेरिस्टम है जो बहुत पहले बना, किसमें? एम्ब्रियो में, जो नया प्लांट बनाता है। ये सब प्लांट में पाए जाते हैं और ये एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू एक ही तरीके की सेल से बना होगा, जैसे पैरेनकाइमा एक सिंपल टिश्यू है, उसमें भी सारी सेल्स सेम है। कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू, उसमें भी सारी सेल्स सेम है। स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू, उसमें भी सारी सेल्स सेम है। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप के सेल्स से बना हुआ है, जैसे जाइलम, उसमें चार टाइप की सेल्स हैं, फ्लोएम में भी चार टाइप की सेल्स हैं। तो अब आप लोग को पूरा प्लांट टिश्यू समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू लाएंगे, जिससे कि टिश्यू चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और 3 लोग की मदद करें, जिससे कि दूसरों की मदद होती रहे। थैंक यू, बाय।